बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्सरसाइज 2.6 डिस्कस करनी है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन। अब हमने नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं, तो काफ़ी आसान मेथड है इसका। अब देखिए 3 की पावर 30 है, तो आप इसके साथ लिखना है लॉग 3 की पावर 30। अब लॉग का पावर ला इस्तेमाल करना है यहाँ पर। तो पावर ला क्या है कि पावर शुरू में शिफ्ट होती है, तो ये आ जाएगा 30 log 3। अब 3 की वैल्यू होती है हमारे पास 0.4771। अब आपने 30 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 14.31। अब यहाँ पर इसका जो करैक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना, लास्ट जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें मैंने आपको समझाया हुआ है कि जो इंटीग्रल पार्ट होता है ये हमारे पास होता है करैक्टरिस्टिक्स, और ये जो डेसिमल पार्ट होता है ये होता है हमारे पास मैंटीसा। अब करैक्टरिस्टिक्स है हमारे पास 14। अब इसमें आपने एक ऐड कर देना है, तो 14 + 1 15, तो इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स है हमारे पास 15। पार्ट 2 है 100 की पावर 100, वही काम 100 शुरू में आ जाएगा, तो 100 log 100, तो 100 log 100, या आप वही काम करें तो 100 log 100 होता है हमारे पास जी 200, और अब प्लस इसके अंदर एक करना है, तो ये हमारे पास आएगा 201। तो इसके अंदर 201 डिजिट्स मौजूद है। 2 की पावर 10, तो पावर ला इस्तेमाल करते हुए पावर शुरू में, तो 10 log 2 की वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 3.0102। अब इसका करैक्टरिस्टिक्स आता है हमारे पास 3, और तो यहाँ पर 3 के अंदर एक ऐड होगा, 3 + 1 4, तो इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स 4 आएंगे। तो 5 इसका पार्ट 4 है 537, तो पावर शुरू में 37 log 5, इसका जवाब आएगा 25.86। इसका करैक्टरिस्टिक्स आता है हमारे पास 25, तो इसके अंदर एक ऐड होगा, तो ये आ जाएगा 26। 529 की पावर 30, तो log 529 की पावर 30 शुरू में आ जाएगा, तो log 529, तो इसका जवाब आएगा 81.707। करैक्टरिस्टिक्स का है 81, तो 81 के अंदर एक ऐड होगा, इसका जवाब आ जाएगा 82। इसका पार्ट 6 है 23 की पावर 15, वही काम पावर शुरू में शिफ्ट होगी, तो 15 मल्टीप्लाई log 23, तो आंसर आएगा 20.42। 20 में एक ऐड होगा, तो 21 नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे। तो 20 क्या होता है, करैक्टरिस्टिक्स होता है हमारे पास। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इवेल्युएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो अब लॉज ऑफ लॉगरिथम को इम्प्लीमेंट करते हुए आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है 23.57 मल्टीप्लाई 5.967। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसको आपने ध्यान से समझना है। ये अगर आपको पार्ट समझ आ गया तो बाकी पार्ट आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएंगे। तो इससे पहले ये समझ लीजिए कि एंटी लॉग और लॉग आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो ये इक्वल होता है 1 की। क्यों कि एंटी लॉग का मतलब होता है 1/log। तो ये लॉग और ये लॉग आपस में हो जाते हैं कैंसिल, तो इसका जवाब बन जाता है 1। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। स्टेप 1। अब स्टेप 1 में हमने इसको सबसे पहले बराबर करना है किसी भी एक नंबर के, तो हमने इसको बराबर कर दिया एक्स के, ठीक है, किसी भी एक अल्फ़ाबेट के बराबर आपने करना होता है, एक्स वाई जेड जो भी आप करना चाहें। तो मैंने इसको बराबर किया एक्स के, एक्स आ गया 23.57 मल्टीप्लाई 5.967, वही जो क्वेश्चन था। फिर स्टेप 2 है मल्टीप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो अब आपने दोनों तरफ लॉग को मल्टीप्लाई करना है, तो log x इक्वल टू लॉग और आगे बाकी वही वाला नंबर। स्टेप 3 है अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो अब इस तरफ तो log x ही रहेगा और इस तरफ आपने लॉज ऑफ लॉगरिथम इम्प्लीमेंट करना है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मतलब इन दोनों के दरमियान साइन आएगा प्लस का। log 23.57 प्लस log 5.967 आपके पास आ गया। अब ये स्टेप 3 था, तो इसका स्टेप 4 टेकिंग log। अब आपने log फाइंड करना है, तो ये log x ऐसे ही रहेगा। आपने log फाइंड करना है 23.57 और log 5.967 का कैलकुलेटर में, तो आपके पास इसका जवाब आ जाएगा 1.3723 प्लस 0.7757। तो इन दोनों को आपने ऐड करना है, तो आपके पास आएगा 2.1481। अब स्टेप 5 है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब बोथ साइड पर आपने एंटी लॉग ले लेना है, तो इस साइड पर एंटी लॉग log x इक्वल टू एंटी लॉग 2.1481। अब एंटी लॉग आपने कैसे फाइंड आउट करना है, तो आपने दबाना है शिफ्ट
और फिर लोग और ये वैल्यू लिख देनी है 2.1481, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 140.6। और ये लोग और एंटी लोग आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ से रह जाएगा x। ठीक है, टोटल 5 स्टेप्स हैं और ये आपका सवाल सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो ये क्या है कि log 65.89 डिवाइडेड 7.392। सबसे पहला स्टेप x के बराबर कर दिया। अब स्टेप 2 आपने दोनों तरफ log को मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों तरफ log को मल्टीप्लाई कर दिया। स्टेप 3 लॉ ऑफ लोगरिथम इम्प्लीमेंट करना है। तो अब यहाँ पर ये देखेंगे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हों तो दोनों के साथ जब log आता है तो दरमियान में साइन माइनस का आता है, तो log x इक्वल, अब log 65.89 का आंसर आता है 1.818 और log 5.392 का आंसर आता है 0.686। तो अब यहाँ पर log और एंटी log आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो आपके पास ये आंसर आएगा 0.95। ठीक है, इन दोनों को माइनस करके आपके पास आंसर आएगा 0.95। अब आपने एंटी लॉग वही काम शिफ्ट और लॉग प्रेस करके आपने 0.95 लिखना है, तो आपके पास आंसर आएगा 8.914। जो क्वेश्चन नंबर 3 है 47.27 मल्टीप्लाई 5.321 डिवाइडेड बाई 9.712 मल्टीप्लाई 4.171। वही कि x के बराबर करना है, x से बराबर करके आपने दोनों तरफ log को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये log मल्टीप्लाई हो गया। और अब ये दोनों डिवाइड में है। ठीक है, अब इस स्टेप को ज़रा ध्यान से समझिएगा कि ये दोनों डिवाइड में है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके साथ log आ गया, फिर डिवाइड में है तो माइनस, फिर इनके साथ मल्टीप्लाई आ गया। अब दोनों के साथ सेपरेट log इम्प्लीमेंट करना है, तो log 47.27 प्लस log 5.321। अब यहाँ पर ये देखें कि बाय माइनस है, तो माइनस इस जब इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन आएगा तो ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज में भी मैंने ये आपको समझाया था कि ये बेशक नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मगर जब ये इन दोनों के साथ log आएगा तो दरमियान में साइन माइनस का ही आ जाएगा। माइनस log 9.712 माइनस log 4.171, तो अब log 47.27 का जवाब आता है 1.674 और log 5.321 का जवाब आता है 0.725 माइनस log 9.712 का जवाब आता है 0.987 और माइनस log 4.171 का जवाब आएगा 0.620। आप इन सब को सिंप्लीफाई के करना है, तो आगे बाद जवाब आएगा 0.792। अब वही काम एंटी लॉग दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल, तो x इक्वल आ जाएगा 6.209 और यही आपका आंसर आ गया है। जो पार्ट 4 है, अब देखिए √27.98 डिवाइडेड बाय √28.73 और नीचे वाले अंडर रूट की वैल्यू 2 है और ऊपर वाले की इंडेक्स यानी पावर 3 है, तो दोनों तरफ लॉग मल्टीप्लाई करना है, दो तरफ लॉग मल्टीप्लाई किया। और अभी देखिए 27.98 है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनेगी, पावर शुरू में आ जाएगी 1/3 और 28.78 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी पावर 1/2 शुरू में आ जाएगी। अब लॉ ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक पावर शुरू में तो 1/3 शुरू में और यहाँ से 1/2 शुरू में, तो अब 1/3 log 27.98 का जवाब आता है 1.44 और 28.73 का जवाब आता है 1.45। अब आपने इसको 1/3 के साथ और इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों के आंसर को आपस में माइनस करना है, तो आपके पास इसका जवाब आएगा -0.245 और अब इसका आपने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है, तो ये जवाब बनेगा 0.5664 और यही आपका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है 129.4 की पावर है 7 और 27.37 की पावर है 3, यानी ये ऊपर इंडेक्स भी है। ठीक है, तो वही काम x के बराबर करके दोनों तरफ log को मल्टीप्लाई के करना है, तो और फिर इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी 129.4 की पावर 1/7 और ये डिवाइड में है तो साइन माइनस का आएगा, 27.37 की पावर बनेगी 1/3। अब आपने log 129.4 फाइंड आउट करना है और तो ये आएगा 2.111, ये 1/7 शुरू में आ गया। ठीक है, और इसकी पावर 1/3 थी, ये भी शुरू में आ गई और log 27.37 आपके पास बनता है 1.437। अब आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, तो ये आपके पास बनेगा -0.117। अब आपने इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है, तो ये जवाब बनेगा 0.6647 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है 39.24 अंडर रूट मल्टीप्लाई 1.931 इसकी पावर 3 डिवाइडेड बाय 64.4 इसकी पावर 4 और 23.91 के ऊपर सिंपल अंडर रूट है यानी रेडिकल है।
तो अब ये दोनों अब लोग दोनों पहले इसको बराबर करेंगे x के और फिर दोनों तरफ लोग को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये सारे रेडिकल फॉर्म यानी अंडर रूट फॉर्म में है तो इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने बनानी है। तो 39.24 की पावर 1/2 बनेगी प्लस 1.931 की पावर बनेगी 1/3 क्योंकि इसका इंडेक्स 3 है, माइनस 64.4 की पावर बनेगी 1/4 क्योंकि इसकी पावर 4 है, माइनस log 23.91 की पावर बनेगी 1/2 क्योंकि सिंपल अंडर रूट की पावर होती है हमारे पास 1/2। फिर आपने इन सब का log फाइंड करना है। सबसे पहले ये पावर शुरू में आपने शिफ्ट कर देनी है, ठीक है। पावर शुरू में शिफ्ट हो गई, ये देखें 1/2 1/4 1/3 1/2 शुरू में शिफ्ट हो गई है। अब आपने इनका log फाइंड आउट करना है। log फाइंड करने के बाद आपने यानी log 39.24 का जवाब आएगा 1.539, log 1.931 का जवाब आएगा 0.285, log 64.4 का आंसर आएगा 1.808 और log 23.91 का आंसर आएगा 1.37। अब आपने इनको ये जो बाहर नंबर हैं इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा इसका -0.2495। अब आपने इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। तो एंटी लॉग जब आप फाइंड करेंगे तो इसका जवाब आएगा 0.5631। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 16 और 3/4 यानी मिक्स फ्रैक्शन है और है भी अंडर रूट के अंदर, नीचे 53 और अंडर रूट इसकी पावर 3 है। तो अब 16 और 3 और 4 को जब आपने मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर आना है तो ये आपके पास बनेगा 67/4, ठीक है। 16 4 64 और 3 ऐड होगा तो ये 67/4 और ये नीचे डिवाइडेड बाई 53 आ जाएगा। तो अब ये इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें 67/4 की पावर 1/2 माइनस 53 की पावर 1/3। अब ये 1/2 का मतलब है कि दोनों की पावर है 1/2, तो दोनों की पावर 1/2 आ जाएगी। अब ये दोनों डिवाइड में है तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे माइनस, तो log 67 1/2 माइनस log 4 1/2 माइनस log 53 की पावर 1/3। अब ये पावर शुरू में आपने कर देनी है शिफ्ट, शुरू में शिफ्ट होगी तो log 67 का जो जवाब आएगा इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, log 4 का जो जवाब आएगा इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, log 53 का जो जवाब आ रहा है 1.724 इसको 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इनको आपस में प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास बचता है 0.0373। फिर आपने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है, शिफ्ट और लॉग प्रेस करके आपने लिखना है 0.0373, तो आपके पास जवाब आएगा 1.090 और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है 27.98 की पावर 2 है, 28.73 की पावर 3 है। तो अब आपने इसको x के बराबर किया और x के बराबर करने के बाद आपने दोनों तरफ log को मल्टीप्लाई कर दिया। तो log 27.98 की पावर 2 माइनस log 28.73 की पावर 3। अब ये 2 शुरू में शिफ्ट हो जाएगा और ये 3 भी शुरू में शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि पावर्स हैं। log 27.98 का आपके पास आंसर आता है 1.446, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर log 23.73 का जवाब आता है आपके पास 1.458, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, दोनों को आपस में माइनस करना है तो आपके पास आंसर आएगा -1.482 और फिर आपने इसका एंटी लॉग लेना है तो आपके पास जवाब आएगा 0.03301। तो क्वेश्चन नंबर 3 है और ये बहुत अहम क्वेश्चन है कि इसका गिवन डेटा है द हांसू चाइना अर्थक्वेक वाज मेजर्ड ऑन रेक्टर स्केल 8.5 1920 के चाइना का एक शहर है उसका अर्थक्वेक मेजर किया गया था 8.5 मैग्नीट्यूड 1920 में, और टोक्यो जापान अर्थक्वेक वाज मेजर्ड ऑन रेक्टर स्केल 7.8 1923 के जापान का एक शहर है वहाँ पर अर्थक्वेक मेजर किया गया था 1923 में, उसका मैग्नीट्यूड था 7.8। तो आपने फाइंड करना है कि हाउ मैनी टाइम्स स्ट्रॉन्गर वार थी 1920 अर्थक्वेक देन 1923 अर्थक्वेक के। अब 1920 यानी 1920 का अर्थक्वेक कितने टाइम स्ट्रॉन्गर है 1923 के अर्थक्वेक से, इसका सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एम से मुराद है मैग्नीट्यूड इक्वल है लॉग आई ओवर आई नॉट। आई से मुराद क्या है, इंटेंसिटी, और आई नॉट का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है। चाइना अर्थक्वेक हमारे पास उसको नाम दिया हमने I1 का, और जापान अर्थक्वेक जो आया था उसको हमने नाम दिया I2 का, ठीक है। ये इनकी इंटेंसिटी है। अब
मैग्नीट्यूड m इक्वल टू log I1 ओवर I0। अब I1 नाम दिया था हमने किसको, चाइना को, तो चाइना का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 8.5। ये हमारे पास आ गया 8.5 इक्वल टू log I1। अब ये दोनों डिवाइड में है तो ये इनके साथ आएगा माइनस log I0। फिर M2 हमने दिया था नाम जापान को, और जापान का अर्थक्वेक है हमारे पास 7.8 इक्वल टू log I2 माइनस log I0। ये इक्वेशन 1 और 2, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्राम 1, ठीक है, पहली में थी दूसरी को आपने अब दोनों इक्वेशनों को माइनस करना है। तो ये 8.5, अब जब भी दो इक्वेशनें हों उनकी लेफ़्ट भी हो राइट भी हो तो लेफ़्ट वाला लेफ़्ट में से और राइट वाला राइट में से माइनस कर देते हैं। 8.5 माइनस 7.8 और log I1 माइनस log I0 माइनस log I2 माइनस log, अब यहाँ पर देखें इसका माइनस है तो जब इन दोनों को माइनस किया है तो ये माइनस हो जाएगा प्लस log I0। अब ये प्लस I0 और माइनस I0 हो जाएंगे कैंसिल, तो आपके पास बचा log I1 माइनस log I2। 8.5 माइनस 7.8 आपके पास आता है 0.7, और ये दोनों अब माइनस में है। अगर इनको सिंगल log में लिखें तो ये दोनों डिवाइड की फॉर्म में आ जाएंगे, log I1 डिवाइडेड I2। अब दोनों तरफ आपने एंटी लॉग फाइंड आउट यानी एंटी लॉग से मल्टीप्लाई करना है, तो एंटी लॉग 0.7 इक्वल टू एंटी लॉग log I1 ओवर I2। अब ये लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे और एंटी लॉग 0.7 आपके पास आता है 5.011, तो I1 ओवर I2। तो यहाँ पर आपने फिर लास्ट में ये बताना है कि चाइना अर्थक्वेक इज अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन जापान अर्थक्वेक। क्यों, कि अब ये 5 है तो 5 के नीचे क्या है 1, तो अब ये देखें I1 से मुराद क्या है कि चाइना, तो चाइना का अर्थक्वेक स्ट्रॉन्गर है 5 टाइम जापान के अर्थक्वेक से। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.6। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ये लास्ट एक्सरसाइज थी। अल्लाह हाफ़िज़।